हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग जो कवर करेंगे वो है पावर और हीट। दोनों ही किससे एनर्जी से रिलेटेड टर्म्स हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस में जो पावर होता है डिसिपेट होता है, सोर्स का जो पावर होता है, ये सारा क्या होता है। ठीक है, तो अपना जो कॉन्सेप्ट है, जो पावर होता है वो dw/dt होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। यही तो हम लोग पावर को डिफाइन करते हैं। अब ये W जो है ना, W सिंपल है कि अगर मैं एक चार्ज को डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस पे मूव कराया तो इतने का उसका एनर्जी में चेंज किया, मतलब इतने का मैं वर्क किया। ठीक है, Q इंटू डेल्टा वी का मैं वर्क किया। अब इसी को बस dt टाइम में कर दिया, तो Q डेल्टा वी को मैं V लिखा हूँ, V यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, तो QV और dt, मतलब जितना जल्दी जल्दी मैं करूँ। अब यहाँ पे V कांस्टेंट है, तो dq/dt जितना जल्दी जल्दी मैं चार्ज को फ्लो करवाऊँगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा करंट। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला अपना निकल के आ जाता है वो आ जाता है V इंटू आई। पावर का जो फॉर्मूला आ जाता है वो हो जाता है V इंटू आई। अब आई को क्या करो, अलग अलग मतलब वैल्यू यहाँ पे बदलो। जैसे मेरे को पता है V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो अगर मैं V की जगह पे आई आर पुट कर दूंगा तो ये आई स्क्वायर आर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आई की जगह फिर बाद में अगर मान लो मैं V/R पुट कर दिया, इस जगह पे या इस जगह पे कहीं पे पुट कर दो, तो एक फॉर्मूला V²/R आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास पावर का तीन फॉर्मूला है, VI, फिर I²R और V²/R। अब बैटरी के लिए ना हमेशा ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि बैटरी में जनरली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहता है और बैटरी के थ्रू जो करंट आएगा वो निकल जाएगा, तो V इंटू आई बैटरी के लिए यूज़ करेंगे। अब पावर का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि आ गया 100 वाट। 100 वाट का मतलब क्या होगा कि 100 जूल/सेकेंड। अब या तो ये 100 जूल/सेकेंड उसको दे रहा होगा, मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी होगा तो ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा, या तो 100 जूल/सेकेंड ये ले रहा होगा। तो जो लेता है उसको हम लोग बोलते हैं लोड, जो डिसिपेट करता है, और जो देता है उसको बोलते हैं हम लोग सोर्स। ठीक है, तो लोड और सोर्स कैसे पहचानेंगे वो सारा बाद में हम करते हैं। अभी हम लोग इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें, इस क्वेश्चन में अगर हर चीज़ का पावर मेरे को निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, पहले इसमें सिंपल से करंट निकाल लूँगा। अब बिल्कुल फास्ट करो, 6 और 12 पैरेलल में, इसका पैरेलल आएगा 4। ये 4 जो है ये 1 के साथ हो जाएगा सीरीज़ में, तो आ जाएगा R इक्वलेंट 5। अब 15/5 जो होगा तो यहाँ से जो करंट अपना निकलेगा वो हो जाएगा 3 एम्पियर। ठीक है, तो 3 एम्पियर का करंट यहाँ गया, अब 3 एम्पियर यहाँ गया। अब इसको बटना है दो पैरेलल में, तो इस रास्ते से अगर जाता तो 12 ओम मिलता और इस रास्ते से जाता तो 6 ओम मिलता, तो कितना कितना बटेगा, तो डिवाइड कर लो, इधर आ जाएगा 2 एम्पियर, इधर आ जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, किस फॉर्मूला से कि 6 के तरफ का निकालना है तो ऊपर में 12 रखेंगे, 12/12 + 6 इंटू टोटल करंट जो है 3, तो ये ऐसा आ जाएगा। ओके, अब एक एक करके हम लोग सारे रेजिस्टेंस का पावर निकालते हैं। तो रेजिस्टेंस के लिए जैसे मान लो कि करंट हमको पता चल गया ना, तो हम I²R मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। उस रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट होगा वो I है और R तो उसका वैल्यू है। ठीक है, तो 1 ओम के थ्रू कितना करंट जाएगा, तो 3 एम्पियर जा रहा होगा, तो 3² × 1 ये हो जाएगा, 3² × 1 ये आ जाएगा 9 वाट। ओके, नेक्स्ट अगर मैं निकालूँ 6 ओम के थ्रू, तो इसके थ्रू करंट जा रहा है 2 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 2² × 6, तो ये आ जाएगा 24 वाट। फिर मैं अगर निकालूँ ये 12, तो 12 के थ्रू 1 जा रहा है, तो I²R अगर मैं करूँ तो 1² × 12 ये आ जाएगा 12 वाट। और ये 15 वोल्ट बैटरी से अगर निकालूँ तो बैटरी के लिए V इंटू आई यूज़ करता हूँ, तो 15 इसका V है और इसके थ्रू जो करंट निकल रहा है वो है 3, तो पावर हो जाएगा 45 वाट। अब तुम एक चीज़ देखो ना कि रेजिस्टेंसेस का पावर तुम जोड़ो एक बार, ये जो जितना भी पावर आया ना इनको ऐड करो तो ये आ जाएगा 45 वाट, ये भी आ गया। अब रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, ये सारा 45 जूल/सेकेंड जो है ना ये डिसिपेट कर रहा है। डिसिपेट मतलब उस चीज़ को कंज्यूम कर रहा है, डिसिपेट्स। ठीक है, और ये जो 15 वोल्ट का बैटरी है ये अपने आप को डिस्चार्ज करके इतना एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग बोल देंगे 45 जूल/सेकेंड का एनर्जी का सोर्स है ये। ठीक है, एनर्जी को ये प्रोवाइड कर रहा है। तो किसी भी इक्वेशन में हमेशा पता है क्या होगा कि सोर्स जो जो होगा वो जितना एनर्जी निकालेगा उतना ही सब लोड मिलके ले लेगा। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन में ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। अब सोर्स और लोड को पहचानेंगे कैसे, तो यहाँ पे एक सिंपल सा चीज़ देखो, अगर मैं इसका प्लस माइनस दूँ ना तो इधर है प्लस इधर है माइनस और करंट इधर से एंटर किया। ठीक है, तो ये सोर्स को पहचानने का तरीका है
कि माइनस की तरफ से करंट एंटर करे और प्लस की तरफ से करंट बाहर जाए, ठीक है। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पे किया हूँ। कोई भी ऐसा चीज़ होगा तो सोर्स बन जाएगा। और लोड क्या होगा, रेजिस्टेंस में अगर मैं देखूँ तो ये है प्लस, ये है माइनस, और करंट इसका इधर से एंटर कर रहा है। तो प्लस से एंटर करे और माइनस से बाहर करे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो लोड कहलाएगा। और लोड क्या करता है, एनर्जी को डिसिपेट करता है। सोर्स क्या करता है, एनर्जी को प्रोवाइड करता है। किसी भी सर्किट में टोटल सोर्स का जो पावर होगा वो लोड के पावर के बराबर होता है। मतलब सोर्स जितना एनर्जी बाहर रिलीज़ करेगा वो सारा का सारा इन लोग कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। इस क्वेश्चन को करते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप लोग आराम से कर सकते हो। सेल्स वाले वीडियो में मैं बताया हूँ कि अगर ऐसा अपने को क्वेश्चन दे तो हमको कैसे सॉल्व करना है। देख लो कौन कौन एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। ये 10 क्लॉकवाइज निकालना चाह रहा है, ये 20 क्लॉकवाइज निकालना चाह रहा है, और ये 15 एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 20 और 10 ज़्यादा हो जाएगा, तो नेट ईएमएफ कितना आ जाएगा, ये 30 माइनस 15 15। और ये सारा देख लो, ये जो है सबका सब सीरीज़ में, तो 4 4 5 2 15, तो 15/15 ये आ जाएगा 1 एम्पियर का इधर से करंट अपने को जा रहा है, ठीक है। अब जरा प्लस माइनस भी कर लेते, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, एंड दिस इज प्लस एंड माइनस। और साथ साथ करंट का डायरेक्शन भी दे दो, तो इधर 1 एम्पियर, इधर 1 एम्पियर, इधर ये 1 एम्पियर, ओके। अब ना इस 10 वोल्ट, अब हम एक एक करके ना सबका पावर निकालेंगे। तो ये जो 10 वोल्ट है इसका पावर अगर निकाले, ये बैटरी है तो इसमें V इंटू आई लगाते हैं, तो V इंटू आई लगाएंगे तो 10 इंटू 1, ये आ जाएगा 10 वॉट, ठीक है। अब ये सोर्स है कि लोड है, ये चीज़ चेक करो। तो यार इसमें क्या हो रहा है, माइनस एंटर कर रहा है, प्लस से बाहर आया, इसका मतलब इट इज़ अ सोर्स। यहाँ पे ऐसा हम लिखते रहे, ठीक। नेक्स्ट अगर हम सॉल्व करें, नेक्स्ट अपने को 5 ओम के लिए, तो 5 ओम के लिए करंट कितना है, 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर इंटू 5, तो ये आ जाएगा 5 वॉट। और ये 5 वॉट अपना क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हमेशा ही लोड होगा, रेजिस्टेंस के लिए सोचना ही नहीं है। 2 के लिए करेंगे तो 1 स्क्वायर इंटू 2, तो ये आ जाएगा 2 वॉट, तो ये भी अपना हो गया लोड। 20 वोल्ट, 20 वोल्ट के लिए V इंटू आई, तो 20 इंटू 1, यह आ जाएगा 20 वॉट। और ये क्या है, तो इसके माइनस में एंटर हो रहा है, प्लस से बाहर आ रहा है, तो ये भी एक अपना सोर्स आ गया, ठीक है। फिर 4 ओम से करूँगा तो आई स्क्वायर इंटू 4, तो ये आ जाएगा 4 वॉट, और ये कहलाएगा लोड। उसके बाद 15 में अब देखो प्लस में एंटर कर रहा है और माइनस में जा रहा है, तो ये एक तरीके से एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। और पता है एनर्जी कंज्यूम अगर एक बैटरी करता है इसका मतलब वो चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो बैटरी है ना ये अपने आप को चार्ज कर रहा है, और ये दोनों अपने को डिस्चार्ज कर रहा है। तो कोई सेल अगर अपने आप को चार्ज करने लग जाता है तो वो लोड के जैसा बिहेव करता है, क्योंकि वो एनर्जी उस टाइम पे ले रहा होगा, ठीक है। तो ये 15 वोल्ट का जो अगर मैं पावर निकालूँ तो V इंटू आई अगर मैं करूँगा तो ये आ जाएगा 15 वॉट। और ये कैसा बिहेव किया, ये लोड की तरह बिहेव किया। और ये जो 4 है तो आई स्क्वायर इंटू 4, तो ये आ जाएगा 4 वॉट, और ये है लोड। अब तुम इसमें ऐड कर लो लोड, ये 5, ये 2, ये 4, ये 15, ये 4, तो लोड का टोटल तुम ऐड करो, तो 4 प्लस 15 19 प्लस 4 23 प्लस 2 25 प्लस 5 30 आ गया। और सोर्स का अगर देखूं तो एक सोर्स ये है, एक सोर्स ये, इनका पावर भी 30। तो हम लोग यहाँ पे जो चीज़ मैं बोला था वो चीज़ यहाँ पे साफ साफ मैं दिखा दिया कि पावर ऑफ सोर्स जो है उसका समेशन, ठीक है, वो पावर ऑफ लोड के बराबर है। मतलब जितना एनर्जी निकला सर्किट में उतना पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया, कहीं बाहर नहीं जा रहा है। ये तो हर सर्किट में होगा ही। अब ये एक बहुत मस्त क्वेश्चन है कि इसमें ना तो V पता है ना तो I पता है, दोनों पहला निकालना है। इसका पावर दे रखा है 12 ओम का, ठीक है। ये 9 ओम, 18 ओम, 4 ओम, 12 ओम, ये 1 ओम। अब ना क्या क्या करना है कि हमको I और V निकालना है, करंट थ्रू 9 ओम निकालना है कि इसके थ्रू कितना जाएगा, और 18 ओम और 1 ओम का पावर हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलो थोड़ा दिमाग लगाते हैं। क्या करेंगे कि हम सबसे पहले ना रेजिस्टेंस का अगर पावर दे तो वहाँ पे करंट मान लो। तो अगर मैं यहाँ पे करंट जो माना वो अगर I माना हूँ, ठीक है, और तो अगर मैं करंट I माना हूँ तो ये जो पावर कंज्यूम कर रहा होगा वो कितना होगा, आई स्क्वायर इंटू आर। तो आई स्क्वायर इंटू 12 इज इक्वल्स टू 48। पहले इसको स्टॉप करके खुद से बना लो, आई होप ये सारा आंसर मैच कर जाएगा जो भी मैं लिखा हूँ,
ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 4, तो आई आ जाएगा अपना 2 एम्पियर के बराबर। यहाँ से जो करंट है वो 2 एम्पियर आ गया। अब मैं यहाँ पे कुछ, अब बताओ तो इसका अगर 2 एम्पियर है तो इसका कैसे निकालेंगे? याद है इसमें करंट अपने से कुछ मान लो I1। अब दोनों का पोटेंशियल बराबर कर दो क्योंकि ये और ये पैरेलल में है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ना एक पोटेंशियल मानूंगा I1, ठीक है। अब 4 इंटू I1 जो होगा इज इक्वल्स टू 12 इंटू आई होगा। क्यों? क्योंकि दे आर इन पैरेलल। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, 4 इंटू I1 इज इक्वल्स टू 12 इंटू आई। अब I तो 2 है, तो I को अगर मैं 2 करूँ तो I1 आ जाएगा 6 एम्पियर। मेरे को यहाँ से I1 आ गया 6 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे गया है 6 एम्पियर, यहाँ पे गया है 2, तो यहाँ पे इस तार में कितना है 8, इस तार में आया है 8 एम्पियर। तो ओवरऑल यहाँ से जो निकला होगा करंट वो है 8 एम्पियर। अब बस यहाँ पे देखो, ये 8 एम्पियर आया, इस 1 ओम से 8 गया, फिर इसको यहाँ पे बटना है 18 और 9 में, तो वही पैरेलल का फॉर्मूला लगाओ और देखो क्या आंसर आ रहा है। तो 18 के तरफ से जो जाएगा उसमें 9 ऊपर रहेगा, तो 9 बाई टोटल, तो यहाँ से जो करंट आ जाएगा वो 8/3 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो जाएगा वो 16/3 एम्पियर आ जाएगा। तुम करके देख लो। तो अपना एक क्वेश्चन था करंट थ्रू 9 ओम, तो 16/3 बिल्कुल करेक्ट आ गया। आई जो है वो यहाँ का वैल्यू क्या आ जाएगा 8 एम्पियर। और वी, अब इस सर्किट का आर इक्वेलेंट क्या तुम निकाल सकते हो? तुमको दिख रहा होगा 2 पैरेलल में है और उसके बाद वो दोनों जो होगा वो इसके साथ सीरीज़ में हो जाएगा। तो 18 और 9 इन दोनों का पैरेलल क्या आएगा 6, 4 और 12 इन दोनों का पैरेलल क्या आएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये 1 है, तो 1, 6, 3 फिर सीरीज़ में होगा, तो ओवरऑल आर इक्वेलेंट क्या आ जाएगा 10 ओम, ठीक है। तो इस सर्किट का जो आर इक्वेलेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 10 ओम। तो मैं क्या फॉर्मूला जान रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कि आई जो निकलता है वो वी बाई आर इक्वेलेंट के बराबर होता है। तो यहाँ से जो करंट निकला है वो अपना कितना निकला है, वो निकला है 8 एम्पियर। तो 8 इज इक्वल्स टू वी बाई आर इक्वेलेंट अभी 10 आया, देयरफॉर वी जो होगा वो कितना आ जाएगा 80 वोल्ट्स के बराबर, ठीक है। अब तुमको क्या निकालना, अब 18 ओम का पावर निकालना है। तो 18 ओम का पावर के लिए क्या करोगे, आई स्क्वायर आर कर दो। 18 ओम के थ्रू ये करंट जा रहा है इंटू आर, और 1 ओम के थ्रू निकालना है तो आई स्क्वायर आर कर दो। तो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ कि पावर ऑफ 18 ओम जो होगा आई स्क्वायर आर, तो उसके थ्रू करंट जा रहा है 8/3 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस है 18, तो ये सॉल्व हो के आ जाएगा 128 वाट। और पावर ऑफ 1 ओम करेंगे तो आई जो है वो 8 जा रहा है उसके थ्रू, आई स्क्वायर इंटू आर, तो ये आ जाएगा 64 वाट। देख लो, इस 1 ओम के थ्रू करंट जा रहा है 8 और इस 18 ओम के थ्रू करंट जा रहा है 8/3, ठीक है। तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन भी कर लिए, ओके। अब ना तुम अगर पावर वावर निकालोगे ना, तुम इन पांचों का पावर निकाल लो, तो रेजिस्टेंस तो हमेशा ही लोड होता है, तो इस पांचों का पावर तुम निकाल लो। और यहाँ पे जो वी आया अपना 80 और v इंटू आई, तो ये बैटरी का पावर होगा। तो तुम एक बार ना चेक करके देख लो, ये पावर बराबर ही आएगा। अगर तुमको ऐसा डाउट है इस चीज़ को, जितना करोगे ना, 1-2 क्वेश्चन अगर ऐसा मेहनत कर लिए तो तुमको पूरा क्लियर हो जाएगा ये चीज़ कि यार जो सोर्स होता है उसका पावर उसके लोड के समेशन के बराबर होता है, ठीक है। तो ये पार्ट अपना था पावर का, जो कि हम लोग पर सेकंड का बात करते हैं, मतलब जूल पर सेकंड, ठीक है ऐसा। अब हम लोग आते हैं यहाँ डिस्चार्जिंग और चार्जिंग देखते हैं, ठीक है। अब जब बैटरी का डिस्चार्जिंग हो रहा होता है, याद करो, तो करंट क्या होता है, इसके अंदर जाता है और फिर यहाँ से बाहर आता है, ठीक है। अब यार इसका ईएमएफ ई है और इसके अंदर कितना करंट जा रहा है, इसके अंदर करंट जो जा रहा है वो आई, तो इसका एक्चुअल में पावर कितना होगा ई इंटू आई, इतना जूल पर सेकंड ये हमको दे रहा है। लेकिन इसके बगल में एक रेजिस्टेंस है जिसके थ्रू भी करंट आई जा रहा है, तो ये क्या करेगा, उस करंट को कुछ डिसिपेट करेगा और वो है आई स्क्वायर आर। तो अगर सिर्फ ये ईएमएफ मेरे पास रहता तो कितना एनर्जी हमको पर सेकंड देता ई आई, लेकिन पर सेकंड ये रेजिस्टेंस कुछ खा रहा है आई स्क्वायर आर, तो हमको जो नेट मिल रहा है वो ई आई माइनस आई स्क्वायर आर मिल रहा है, ठीक है। और इसमें से ही तुम आई कॉमन ले लो, तो आई अगर कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा ई माइनस आई आर, और ई माइनस आई आर याद करो ये था पोटेंशियल डिफरेंस, तो यही आ जाता है आई इंटू वी, जो मैं बैटरी के लिए लिखने बोला हूँ। मतलब हम लोग को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इंटू आई मिलता है, जबकि एक्चुअल में बैटरी बना रहा है ईएमएफ इंटू आई,
लेकिन इसका रेजिस्टेंस खुद ही कुछ पावर खाते जा रहा है। जैसे मान लो हर सेकंड ये बनाया 100 जूल पर सेकंड और ये डिसिपेट करते जा रहा है 5 जूल पर सेकंड, तो 100 माइनस 5 हम लोग को कितना मिलेगा, 95 जूल पर सेकंड। तो 95 जूल पर सेकंड वी आई है, 100 जूल जो बना वो ई एम एफ इंटू आई है, और ये 5 जो है ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस का पावर आई स्क्वायर आर जो ये डिसिपेट कर रहा होगा हर सेकंड वो वाला है। ठीक है, अब इस चीज़ को तुम देख लो, ई इंटू आई क्या है कि रेट एट विच केमिकल एनर्जी ऑफ सेल गेटिंग कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जिस रेट से किसी भी सेल का अंदर का केमिकल जो है वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है वो ई आई है। आई स्क्वायर आर क्या है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो खा रहा है, रेट एट विच एनर्जी डिसिपेटेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। अब आई कॉमन ले लेंगे तो ई इंटू मतलब ई माइनस आई आर इंटू आई होगा, तो ये वी इंटू आई। अब वी क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और ये पी है नेट पावर प्रोवाइडेड। तो आई होप ये समझ आया। उसी तरीके से इसमें कर लो चार्जिंग वाले में। तो चार्जिंग में पता है, चार्जिंग में भी वी इंटू आई आएगा, और वी यहाँ पे याद है क्या होता था, ई प्लस आई आर। ठीक है, तो हम लोग को पता है इस बार क्या करना पड़ेगा, हम लोग इसको पावर दे रहे हैं ई इंटू आई का, लेकिन इसको भी देना पड़ेगा क्योंकि ये तो दोनों केस में खा रहा है। तो हम लोग को चार्ज करने के लिए ई आई तो देना ही है, और साथ साथ उसका जो थोड़ा सा वो खा रहा है वो भी देना है, तो ये पावर हम लोग को देना पड़ेगा। अब इसमें से आई कॉमन ले लो, तो ई प्लस आई आर जो हो जाएगा वो वी हो जाएगा, तो आई इंटू वी यहाँ पर भी आ जाता है। ठीक है, तो चार्जिंग और ये डिस्चार्जिंग। अब अपना जो पार्ट है वो आता है हीट में। देखो हीट क्या है ना कि कुछ पर्टिकुलर टाइम में देगा कि इतने टाइम में बताओ क्या होगा। तो हम लोग पावर को अभी क्या पढ़े यार, ये जूल पर सेकेंड यूनिट होता है। अगर इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दे सेकेंड से, तो ये क्या बचेगा, जूल, तो वही तो हीट हो जाएगा ना। जैसे पावर आया है 5 वॉट, इसका मतलब है 5 जूल पर सेकेंड। अब हम बोले कि कितना हीट बनाएगा 10 सेकेंड में, तो इंटू 10 सेकेंड कर दो। अगर हर सेकेंड ये 5 जूल बना रहा है तो 10 सेकेंड में कितना बना देगा, 50 जूल। तो यही चीज़ करना है कि तुमको हीट निकालना है तो पावर इंटू टाइम कर देना है। तो पावर का अपने पास जो जो फॉर्मूला है, एक आई स्क्वायर आर है इंटू टी, एक वी इंटू आई है इंटू टी, और एक पावर का फॉर्मूला है वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो अपने पास हीट का जो फॉर्मूला आ जाएगा ये, और इसका जो यूनिट हो जाएगा वो तीनों का हो जाएगा जूल। ये मैं यूनिट लिख रहा हूँ जूल। ठीक है, जैसे मान लो इस क्वेश्चन में मैं बोलूँ कि फाइंड हीट डिसिपेटेड इन 10 सेकेंड, एक 2 ओम रजिस्टर से 5 एम्पियर का करंट जाएगा। देखो अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि ये जो करंट है ना ये कांस्टेंट है, दिस इज़ अ कांस्टेंट करंट। ये आपको काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है ये पार्ट, कांस्टेंट और वेरिएबल करंट का चीज़ जो मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो यहाँ पे ना डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, आई दिया हुआ है, आर पता है, तो आई स्क्वायर आर टी लगा दो। मैक्सिमम केस में यही फॉर्मूला यूज़ होता है। तो कांस्टेंट करंट है तो डायरेक्ट हम 5 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस है 2 इंटू टाइम है 10, तो 25 इंटू 20 ये आ जाएगा 500 जूल। ये अपना हीट आ गया इतना। ठीक है, तो 500 जूल का जो है वो हीट बनेगा कहाँ पे, इस 2 ओम के अक्रॉस। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना कि आई जो है वो टी स्क्वायर के बराबर है, 5 ओम है, और 0 से 5 सेकंड में टोटल हीट निकालना। अब यार ये हो गया वेरिएबल करंट, इसमें ना ये जो है अपना ये वेरिएबल है, मतलब टाइम के साथ ये क्या हो रहा है, बदल रहा है। ठीक है, क्योंकि टी का फंक्शन आ गया, तो इसमें भी हीट निकलेगा, लेकिन क्या करेंगे, आई स्क्वायर आर डी टी, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे जहाँ से जहाँ टाइम दिया हुआ 0 से टी तक। याद रखना वेरिएबल के केस में हमेशा एक छोटे से टाइम का हीट निकाल के उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये अपना फॉर्मेट है आई स्क्वायर आर डी टी और उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से 5 तक, करंट जो है उसका स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू आर है 5 और इंटू डी टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी पावर 4 है, तो टी पावर 5/5, और 5 हम बाहर ले लेते हैं, तो टी पावर 5/5। अब इसको पुट कर दो 0 से 5 तक, तो ये 5 कट गया, तो हीट आ जाएगा 5 टू द पावर 5 जूल। इसको तुम सॉल्व कर लो, इंटीग्रेशन बस फॉर्मेट याद रखना कि आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रेशन होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है कि ये रेजिस्टेंस से जो करंट जा रहा है आई ना, वो ऐसा करके वेरी किया। अब इस आई को देखो ये कांस्टेंट नहीं है, ये भी क्या है, एक वेरिएबल है। तो इसमें भी अपना जो लगेगा टोटल हीट डिसिपेटेड वो कैसे लगेगा, आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रेशन। तो वो आई ना हमको पहले निकालना पड़ेगा। तो आई को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको वैसे तुम लोग को बनाना है। यहाँ पे अगर मैं स्लोप ले लूँ तो इसका जो स्लोप होगा वो होगा माइनस आई नॉट बाई टी नॉट।
ठीक है। और उसके बाद वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लिख लो, तो वाई की जगह आई दिख रहा है, एम जो है आई नॉट बाई टी नॉट, एक्स की जगह टाइम दिख रहा है, प्लस इंटरसेप्ट जो है वो आई नॉट है। ये आई का फंक्शन आया है ये। अब इसका स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से टी तक, मतलब 0 से टी नॉट, क्योंकि टोटल करंट जो फ्लो करेगा वो कितने टाइम के लिए फ़्लो किया, वो टी नॉट टाइम के लिए फ़्लो किया, तो उसका इंटीग्रेशन लगेगा 0 से टी नॉट तक। ठीक है, इतना बस हम लोग करेंगे। अब देखो यहाँ पे है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। मतलब अगर मान लो एक यहाँ पे बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है, और अब ना बहुत सारे बुक्स में ना इसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोल देता है, लेकिन एक्चुअल में हम इसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे ना तब ये चीज़ तुमको क्लियर होगा कि हम आखिर क्यों इसको इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं बोले हैं। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे निकालना क्या है, मेरे को यहाँ पे पावर निकालना है कि मैक्सिमम पावर जो उस P का होगा वो कितना होगा और कब होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना कि यहाँ से करंट हम I मान लिए, और I कितने के बराबर होगा, वो हो जाएगा E बाई आर प्लस आर। अब हम इससे पावर निकाल रहे हैं और उसको मैक्सिमाइज़ करना है, तो इस पावर को अगर लिखें तो P हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर। अब आई जो होगा वो कितना पुट कर दो, E बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर आर, ये आ जाएगा ई स्क्वायर आर बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा। अब हम लोग को पावर को मैक्सिमम करना है, और यहाँ पे हम लोग ना इस आर को वेरी कराएंगे, मतलब अलग अलग रेजिस्टेंस यहाँ पुट करेंगे और उसका ये पावर निकालेंगे। तो P जो है वो R के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, तो तुम लोग क्या करो, इसका dP बाई डी आर करो, एक बार डिफ्रेंशिएशन करो R के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू 0 करो। तो यहाँ से पता है क्या निकल के आएगा रिजल्ट, कि कैपिटल R जब स्मॉल r होगा ना, तब जो होगा वो हम लोग का पावर मैक्सिमम होगा। तो ये आ जाएगा कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर। ठीक है, अब स्मॉल आर और कैपिटल आर को बराबर जब हम कर देंगे तो पावर अपना मैक्सिमम होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि P अगर लिखे, P इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर, ठीक है, इंटू आर अपना जो पावर है, और यहाँ पे स्मॉल आर की जगह भी कैपिटल आर लिख दो, तो ये पावर मैक्सिमम होगा। तो पावर जो होगा वो मैक्सिमम कब होगा, ई स्क्वायर आर बाई ये आर प्लस आर का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा P मैक्सिमम जो हम लोग को दिखेगा वो दिखेगा ई स्क्वायर बाई 4R, ये अपना मैक्सिमम पावर होगा। ठीक है, और कब होगा, जब जिस रेजिस्टेंस के थ्रू हम लोग पावर निकाल रहे हैं वो जो इकलौता बचा हुआ रेजिस्टेंस है उसके बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। अब मान लो इसका अगर मैं एक ग्राफ बनाना चाहूँ कि ये पावर का जो ग्राफ बना है, तो हम लोग ये मान लो एक्सिस ड्रॉ कर लिए। ठीक है, एक साइड इधर पावर ले लिए और एक साइड इधर हम लोग रेजिस्टेंस ले लिए, और ये रेजिस्टेंस जो है वो अपना मान लो कि कैपिटल आर, कि ये कैपिटल आर अपना वेरी कर रहा है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसका ग्राफ ना देखो, तुम ना आर इक्वल्स टू ना यहाँ पे क्या करो, आर को 0 पुट करो, मतलब जब स्मॉल आर अपना जो होगा वो 0 होगा तो पावर भी 0 होगा। सॉरी, स्मॉल आर नहीं, कैपिटल आर को 0 अगर मैं कर दूँ तो पावर भी 0 है, इसका मतलब ये स्टार्ट यहाँ से होगा। और फिर आर इक्वल्स टू आर पे मैक्सिमम गया, तो ये ना कुछ ऐसा होगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा गया, मैक्सिमम गया, और फिर ये घट के इधर की तरफ चला जाएगा, ये ऐसा, और फिर ये डिक्रीज़ होके ये इधर की तरफ गया। अब ये जो मैक्सिमम हुआ होगा ये किस जगह पे हुआ होगा, तो यही है अपना R इक्वल टू आर, और ये जो मैक्सिमम पावर आया उसका वैल्यू है ई स्क्वायर बाई 4R, ये जो वैल्यू है ये है ई स्क्वायर बाई 4 इंटू आर। ओके, अब पावर के बारे में तो हम लोग बात कर ली कि पावर अपना मैक्सिमम, तो यही अपना मैक्सिमम पावर आउटपुट थ्योरम है, और इसका बोर्ड में प्रूफ आता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देख लो। और ये चीज़ मैं तुम लोग के ऊपर छोड़ा हूँ, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तुम लोग खुद से कर लोगे। इस पावर का तुमको डिफ्रेंशिएशन करना आर के रिस्पेक्ट में और उसको इक्वल टू 0 करना, तो ये कंडीशन आ जाएगा। अब एफिशिएंसी का बात करते हैं। तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होगा कि हम इनपुट कितना पावर दे रहे हैं और आउटपुट हमको कितना मिल रहा है। तो एफिशिएंसी जो होता है, याद करो एफिशिएंसी क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। अब
आउटपुट पावर हमको यहाँ से मिल रहा है, तो आउटपुट पावर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर। और इनपुट पावर ये बैटरी दे रहा है, तो बैटरी का पावर मैं अभी क्या पढ़ाया हूँ, ई इंटू आई, तो एक एक आई कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आई आर बाई ई। अब इसमें करंट का वैल्यू पुट कर दो, तो करंट हो जाएगा ई बाई आर प्लस स्मॉल आर इंटू आर। ये करंट का वैल्यू मैं पुट किया हूँ, देख लो। तो आई आर बाई ई था ना, ये क्या था, आई आर बाई ई। अब आई की जगह मैं पुट कर दिया ई बाई आर प्लस आर इंटू आर, तो यहाँ से ई कट जाएगा। तो ई अगर मैं काट दूँ तो मेरा जो एफिशिएंसी का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आर बाई आर प्लस आर। अब इसमें एक चीज़ देखो ना, अगर मैं आर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूँ तो ये बनेगा 1/1 प्लस आर बाई आर। ठीक है, अब ज़रा इस क्वांटिटी को तुम ध्यान से देखो, किस क्वांटिटी को, n इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस आर बाई आर। अगर मैं r को बढ़ाऊँ तो r बाई आर क्या होगा, घटेगा। तो r बाई आर अगर घट रहा है तो 1 प्लस आर बाई आर भी क्या हो जाएगा, घटेगा। तो 1 प्लस आर बाई आर घटा, तो 1/1 प्लस आर बाई आर क्या हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी अपना बढ़ जाएगा। इसका मतलब एफिशिएंसी जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब जिसके अक्रॉस हम पावर निकाल रहे हैं उसको बढ़ाने से एफिशिएंसी क्या होता है, बढ़ जाता है। और यहाँ पे ना आर को अगर मैं बहुत ज़्यादा बढ़ा दूँ, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे साइड में लिख लो कि अगर आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाए, बहुत ही बड़ा, तो समथिंग बाई इन्फिनिटी ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगा। देखो ये अगर इन्फिनिटी हो जाए तो ये टर्म ज़ीरो, तो एन आ जाएगा 1/1, मतलब 100% एफिशिएंसी। एन इक्वल्स टू 100% एफिशिएंट, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं होता है कि जितना हम एनर्जी दे उतना हमको वापस मिल जाए। ठीक है, कुछ ना कुछ लॉस तो होना ही है। तो एफिशिएंसी का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ ना तो वो कैसा बनेगा, तो वो जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा, अगर मान लो मैं ऐसा करके ड्रॉ किया हूँ और इधर मैं लिया एन और इधर मैं लिया हूँ आर। अब तुमको पता है आर के बढ़ाने से बढ़ने वाला है, और अगर आर को मैं ज़ीरो कर लूँ, आर को ज़ीरो करूँ तो ये पूरा चीज़ इन्फिनिटी और समथिंग बाई इन्फिनिटी आ जाएगा ज़ीरो। ठीक है, या तो यहाँ पे ज़ीरो पुट कर दो, ज़ीरो तो ज़ीरो बाई आर, तो ये ज़ीरो होगा। तो आर जब ज़ीरो होगा तो एफिशिएंसी भी ज़ीरो। अब ये जो स्टार्ट होगा ये कुछ ऐसा करके ग्राफ बनेगा। ठीक है, उसके बाद इसको ऐसा करके खींच दो, ये जो अपना ग्राफ बनता है ये कुछ इस तरीके का बनता है। और बहुत ज़्यादा आर का वैल्यू जब बढ़ा दोगे तो ये ऑलमोस्ट 100% एफिशिएंसी को टच कर लेगा। तो n इक्वल्स टू 1 के बराबर ये हो जाएगा, कब, जब बहुत ज़्यादा वैल्यू इसका बढ़ा देंगे तो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं मैक्सिमम पावर आउटपुट थ्योरम से। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक ई दिया हुआ है, 2 ओम 1 ओम, ये आर। फॉर मैक्सिमम पावर वैल्यू ऑफ आर शुड बी। अब अगर हम तुमको पहले से याद करवा देते हैं कि मैक्सिमम पावर के लिए दिस आर शुड बी इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, तो इसका इंटरनल तो ये 2 ओम ही है, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग आर का वैल्यू आ जाएगा 2। जबकि डेरिवेशन तुमको ये डायग्राम ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम पावर का जब डेरिवेशन किए तो इस आर के अलावा बस एक और रेजिस्टेंस था। अब इसको तुम जो भी बोलो, लेकिन इसके अलावा एक और बस बचा हुआ था। और आंसर क्या आया कि वो आर जो था इसके अलावा जो बचा हुआ था उसके बराबर हो जाएगा। तो इस डायग्राम को याद रखना है, ये आर जब इस आर के बराबर हो जाए, और ये स्मॉल आर क्या है, इट इज़ द ओनली रेजिस्टेंस लेफ्ट इफ आफ्टर दिस कैपिटल आर। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 1 और 2 का सीरीज़ को हम 3 तो लिख सकते हैं ना। हम क्या कर दें, अगर हम इस डायग्राम को डेरिवेशन के डायग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो एक तो ये आर हो गया ऊपर वाला, एक अपना ईएमएफ ई हो गया, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या जो करंट इस 1 से जाएगा वही 2 से जाएगा। तो कन्फर्म ये दोनों सीरीज़ है, तो इनका सीरीज़ क्या आ जाएगा, इनका सीरीज़ आ जाएगा यहाँ पे 3 ओम। ठीक है, और ये अपना आर है जिसके अक्रॉस मैं पावर आउटपुट निकाल रहा हूँ। अब डेरिवेशन के अकॉर्डिंग याद करो तो यही तो अपना स्मॉल आर के जैसा बिहेव कर रहा है ना। तो कैपिटल आर जब स्मॉल आर के बराबर होगा तो मैक्सिमम पावर अपने को मिलेगा, तो आंसर आ जाएगा 3 ओम। सेम चीज़ यहाँ पे ज़रा सॉल्व करो, तो फिर इसको छोड़ के हम लोग इन सब को सॉल्व करके एक बनाना है। तो ये 12 और 4 क्या पैरेलल में दिख रहा है, तो ये 12 और 4 का पैरेलल अपने को क्या दे देगा, तो ये अपने को देगा 3। तो पहले मैं इसको सॉल्व करके यहाँ पे एक लगाऊंगा 3। ठीक है, तो ये अगर मैं यहाँ पे एक 3 लगा दूँ, ये किसका, ये दोनों का पैरेलल, 3 2
और ये अपना R है पावर निकालने के लिए, और ये E। अब इसके अक्रॉस अगर पावर मैक्सिमम करना है तो यहाँ पे बस एक रहना चाहिए, तो ये 3 और ये 2, इसको अगर मैं एक में कन्वर्ट करूँ तो ये ऊपर होगा R, और ये जो इकलौता बचेगा ये हो जाएगा अपना 5 ओम। ठीक है, ये आ जाएगा 5 ओम, ये R। तो सोचो R का वैल्यू कितना आएगा, तो R शुड बी इक्वल टू 5 ओम, जो एक रेजिस्टेंस बच जाता है उसके अलावा उसके बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एफिशिएंसी अपने को दे दिया 60%, तो फाइंड R एंड ऑल्सो कैलकुलेट आउटपुट पावर। अब इन दोनों को पहले मैं हटा के एक करूँगा, तो वही अपना स्मॉल r है। ठीक है, इसलिए वो चीज़ ज़रूरत है। तो अगर मैं उसको हटा के एक बनाऊँ तो ये कैसा बनेगा, देखो कुछ इस तरीके का। नहीं, इसमें मैक्सिमम पावर तो नहीं पूछा, इसमें बोल रहा है एफिशिएंसी जो है वो 60% है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वैसे इसको एक बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये 60, ये कितना है 6 ओम बन जाएगा ना, ये 6 ओम, और ये R है, और यहाँ पावर, और ये कितना है अपना है ये 20 वोल्ट। ठीक है, तो यही तो स्मॉल r का काम अपना कौन कर रहा है, ये 6 ओम। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल R बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब एफिशिएंसी दे रखा है 60%, तो इसको मैं पुट करूँगा 0.6 इक्वल्स टू R बाई R प्लस स्मॉल r जो है वो 6 है, तो 0.6 R प्लस 3.6 इक्वल्स टू R। तो ये उधर की तरफ जाएगा तो हो जाएगा 0.4 R इक्वल्स टू 3.6, तो R आ जाएगा 9 ओम के बराबर। R जो होगा वो अपना 9 ओम आ गया। ठीक है, अब हमको निकालना है आउटपुट पावर, लेकिन ये सिंपल इसी के पार्ट में दिया हुआ है कि आउटपुट पावर निकालनी। ये मैक्सिमम नहीं बोला, इससे पहले मैक्सिमम बोला था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैक्सिमम पावर का वैल्यू भी पूछा था, तो मैक्सिमम पावर जो अगर मैं निकालने के लिए फॉर्मूला लगाऊं तो P मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है, E² / 4R। ठीक है, तो E² / 4 इंटू R की जगह 5 रख लो, तो E² / 20 आ जाएगा, 20 वोट, E² / 20। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम नहीं पूछा, यहाँ पे इसी सर्किट का हमको पावर बताना है कि एफिशिएंसी 60% हो। अब एफिशिएंसी 60% है तो R अपना कितना आ गया, 9 ओम। अब चलो R को मैं 9 मान के इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो इसका जो करंट I आएगा वो कितना आएगा, ये 9 है ये 6 है, तो टोटल 15 आ गया, तो 20/15 मतलब 4/3 एम्पियर हो जाएगा। तो P आउटपुट तो हम लोग इस R से ले रहे हैं, तो P आउटपुट जो होगा उसको मैं लिख दूंगा I² R। तो I जो है वो अपना 4/3 का स्क्वायर, और R जो आया है वो 9 आया है, तो ये आ जाएगा 16 वॉट। ठीक है, तो इस केस में जो P आउटपुट है वो 16 वॉट है। देखो, जब तक मैक्सिमम ना बोले तब तक हम R=R नहीं करेंगे, मैक्सिमम बोलेगा तो R=R, नहीं तो जो सर्किट दिया हुआ है उसका पावर हम लोग बेसिक मेथड से निकाल लेंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो से आपको पावर और हीट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग बल्ब्स के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।